वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो टॉप 100 एमसीक्यूज़ जो कंप्यूटर की हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आज की वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करने वाले, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी उसमें 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन थे वो स्किप हो गए थे हमसे, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन 11, टू सिलेक्ट इंटायर रो विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड। एमएस एक्सेल से एक क्वेश्चन है, अगर आप पूरी रो को ही सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ होगी दैट इज़ शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर आप इंटायर रो को सिलेक्ट करना चाह रहे हो शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करोगे। अगर इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करोगे। तो ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो याद रखें। अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कैश एंड मैन मेमोरी। कैश ये भी एक मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, और मैन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज़ ऑफ। ये अपने कंटेंट को होल्ड नहीं कर सकती, यानी जब भी बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो ये डाटा लॉस हो जाता है। तो इस तरह की मेमोरी को हम कहते हैं क्या, वोलेटाइल मेमोरी। तो ये चीज़ याद रखना, मैन मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों वोलेटाइल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो एमसीक्यू से क्या होता है, जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना वो आपको थोड़ी थोड़ी सी दिमाग में आने लग जाती है, चीज़ें स्ट्राइक करने लग जाती है, इस तरह से रिवीजन हो जाती है। अगर आप बुक्स में नोट से परेशान हो, नहीं पढ़ने का दिल कर रहा, तो एटलीस्ट एमसीक्यू जो आप प्रैक्टिस कर लिया करो, ताकि चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सी रिवाइज होती रहें। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोजिला की बात करें तो मैकिन्टोश और विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोजिला जो है ये ब्राउज़र है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। मोजिला जो है इट इज़ अ ब्राउज़र नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल इन एमएस एक्सेल की बात चल रही है, डन यूजिंग। तो सिंपल सी बात है, जब स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन या प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स की बात आ जाए तो सिंपल सी बात है, ये बात हम कर रहे हैं किसकी, एमएस एक्सेल की। ओके, तो एमएस एक्सेल की यहाँ पर बात हो रही है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है नो 32 नॉर्टन एंड पैंडा। देखो आपने इनमें से एक कोई वर्ड तो सुना ही होगा, आई थिंक नॉर्टन जो है ये सुना होगा। ये क्या चीज़ है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, इंटरनेट ब्राउजर है, क्या है। तो आपको बता दो नॉर्टन जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस। इसका मतलब पैंडा और नोट 32 भी ये एंटीवायरस ही होंगे। ओके, सी इसका आंसर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 16, नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन। ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली एक एग्जाम में। मेट्रोपॉलिटन रीजन और नेशनल बाउंड्रीज को जो कनेक्ट करता है, यानी इंटरनेशनल नेटवर्क ही समझ लो आप इसको। दिस इज मैन लैंड वैन या वैन, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। इनमें से कौन सी एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क। आपने सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी होगी। सेकेंडरी मेमोरी 3 तरह की होती है, एक होती है ऑप्टिकल, एक होती है मैग्नेटिक, और एक होती है आपकी सॉलिड स्टेज। तो यहाँ पर सीडी और डीवीडी जो है ऑप्टिकल होती है, यहाँ पर डीवीडी है तो आंसर यही सीधा सीधा आ जाएगा डीवीडी, ठीक है। हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क जो है ये मैग्नेटिक में आता है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये सॉलिड स्टेज स्टोरेज में आता है, सॉलिड स्टेज स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, इन्वेंटर ऑफ ईमेल सिस्टम। ईमेल जो है इन्वेंट किया था, सबसे पहला मैसेज भी इसी ने भेजा था। ये थे कौन से ईमेल के इन्वेंटर, ये थे रेट ऑमिल्सन। रेट ऑमिल्सन जो है इन्वेंटर थे किसके, ईमेल के। फर्स्ट ईमेल इन्होंने किया था। द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर मेजर। अगर आपको सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड का पूछा जाए तो इसका आंसर कुछ और होगा। अगर आपको सिंपली प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं खाली कंप्यूटर का पूछा जाए, सिर्फ कंप्यूटर का पूछा जाए तो आंसर रहेगा मिप्स, लेकिन सुपर कंप्यूटर का पूछा जाए तो आंसर रहेगा फ्लॉप्स। तो ये आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन यहाँ बात करें हम 20 क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट। इनमें से कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है, रोम, रैम, रजिस्टर, कैशे। देखो रोम रैम तो छोड़ो, ये तो फास्टेस्ट नहीं। कैशे और रजिस्टर में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो बिल्कुल याद रखना, अगर ऑप्शन में रजिस्टर है तो पहले नंबर पर फास्टेस्ट रजिस्टर ही आएगी। अगर ऑप्शन में नहीं है तो कैशे, क्योंकि कैशे सेकंड नंबर पर आती है, कैशे सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है, लेकिन फर्स्ट नंबर पर रजिस्टर ही आती है फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। ये हमने 20 क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पिछली वीडियो में स्किप हो गए, तो आगे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर है, इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन पेज लेआउट। कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है, पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन एक होता है जो आप यूज़ करते हो किसी भी चीज़ को श्रिंक या स्ट्रेच करने के लिए, अपने को जो प्रिंट आउट होता है उसकी परसेंटेज को एक्सरसाइज से, इट इज़ कॉल्ड एज स्केल। तो इसको हम कहते हैं स्केल। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 इज हियर। 32 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है। लैन इज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फिजिकली लिंक्स दैट आर अल्टीमेटली सीरियल लैन। ये स्टेटमेंट पहली जो है कह रहा है कि लैन में फिजिकल लिंक्स होते हैं वो सीरियल लाइन में होते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में सीरियल लाइन में ही होते हैं। ओके, दूसरा कह रहा है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायर्ड लैन जो होता है, इट इज़ वायर्ड लैन की जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो इथरनेट है। तो आई थिंक दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है, आंसर इसका होना चाहिए सी। फिर भी चेक कर लेते हैं, इसका आंसर सी, सॉरी इसका आंसर सी होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका आंसर सी है। ओके, क्वेश्चन 33 पे हम आते हैं। 33, डैश स्टोर्स ऑफ द लास्ट प्रोसेसिंग स्टेप ऑफ एएलयू। एएलयू में जो लास्ट प्रोसेसिंग स्टेप होता है, सिंपली हम कहें तो एएलयू में जो रजिस्टर होता है उसको क्या कहते हैं, जो एएलयू में स्टोर करता है डाटा को। तो दिस रजिस्टर विच इज़ प्रेजेंट इन द एएलयू में जो पार्ट होता है एएलयू का जो स्टोर करता है उसको एक्यूमुलेटर कहते हैं, एक्यूमुलेटर। ओके, तो आंसर जो इसका डी रहेगा, एक्यूमुलेटर।
क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका आंसर बताएं जल्दी से। 34 डैश इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यूज टू कंट्रोल द डाटा दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू केबल और वायरलेसली, केबल से या वायरलेसली डाटा जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो डाटा को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 आता है डैश इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम विच ऑल माइक्रोचिप्स आर बिल्ड। माइक्रोचिप्स होती है यानी जो प्रोसेसर जो है किससे बनते हैं? वैक्यूम ट्यूब से बनते हैं ट्रांजिस्टर से बनते हैं प्रोसेसर मीन्स माइक्रोचिप। तो इसका मतलब है यहाँ से जो प्रोसेसर है माइक्रोचिप्स है, वे बनती किससे? माइक्रोचिप बनती हैं ट्रांजिस्टर से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर डैश एन इंटरनेट ब्राउजर सेटिंग दैट प्रिवेंट द ब्राउजिंग हिस्ट्री फ्रॉम बीइंग स्टोर। कोई भी चीज़ आप ब्राउज करते हो, सर्च करते हो, वो आपकी चीज़ स्टोर ना हो, तो इसके लिए आपको क्या चीज़ करनी चाहिए? कन्वर्जेशन मोड ऑन करना है, ड्राफ्ट मोड ऑन करना है, पब्लिक मोड ऑन करना है, या इनकॉग्निटो मोड। तो इसको मैं बता दूँ यहाँ पर, अगर आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हो, इनकॉग्निटो मोड, तो यहाँ पर आप की चीज़ें ब्राउज़र में स्टोर नहीं होगी। 37 क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ विंडोज़ हैज़ द फीचर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का सिस्टम काम कौन से विंडोज़ से स्टार्ट हुआ? तो VPN जो है पहले नहीं था, लेकिन विंडोज़ 2000 के बाद यही ऐड हो गया है। विंडोज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क विंडोज़ 2000 में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन है 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पैक्ट, which of the following is an impact, which of the following is an impact printer that prints an entire line at a time rather than character at a time। पूरी की पूरी लाइन एट अ टाइम प्रिंट करता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज, आई थिंक, लाइन प्रिंटर ही होगा आंसर। तो सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 आर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम दैट यूजेज अ सिंगल ट्रांजिस्टर कैपेसिटर पेयर फॉर ईच बिट इज कॉल्ड। आपको बताऊँ मैं, रैम जो थी दो तरह की होती है, ड्रैम और स्रैम। ठीक है, जो ड्रैम होता है इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का पेयर होता है, लेकिन स्रैम जो है उसमें कैपेसिटर नहीं होते। तो यहाँ पर आंसर इसका रहेगा ड्रैम, डायनेमिक, आंसर ए रहेगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 जो है इन डैश ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल मोड विच इज़ नेटवर्क डिवाइस लाइक अ हब और स्विच। आपको बताना है इसमें कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक सेंट्रल आपका सेंट्रल नोड होगा जिससे बाकी के सारे सिस्टम जुड़े होंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं आई थिंक स्टार। तो मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था आपको, जब एक सेंट्रल नोड से सारे सिस्टम जुड़े होते हैं तो इस तरह के टोपोलॉजी को हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, रिंग। तो आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा डी, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं इस तरह की टोपोलॉजी को, स्टार। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट। आज हम 20 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो हम नेक्स्ट जो है पार्ट में 20 पिछली वीडियो में हम डिस्कस किए थे, 20 इसमें, तो 100 पूरे करने हैं हमने। 5 वीडियो में 100 क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी कंप्यूटर आपने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो हमारी प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमने अच्छे से कंप्यूटर को पढ़ाया हुआ है और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हमने अपलोड किए हैं। अगर नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आपको मैं यहाँ पर अभी नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पर आप ज़रूर, ये जो कॉन्टैक्ट आपके सामने विजिट, इस पर व्हाट्सअप करके आप हमारे नोट्स वगैरह सभी ले सकते हैं, और जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं सीक्वेंस में आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।